नमस्कार दोस्तों, मैं फूलचंद यादव। आप सभी का हमारे YouTube चैनल हम में स्वागत है। जैसा कि अपन कल पशुधन उत्पादन एवं देखभाल वेटरनरी सब्जेक्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, तो अपन सब कंटिन्यू करते हैं। और कल वाली क्लास को आप सभी ने, मैं आशा करता हूं कि देखा होगा और नोट्स भी बनाए होंगे। आप सभी लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको मैनेजमेंट के बारे में बताता हूं, और आप जितना लोग सपोर्ट करोगे उतने ही हमारे में कॉन्फिडेंस आता जाएगा, और हम सभी सब्जेक्ट के वीडियो और PDF या फिर नोट्स उपलब्ध करवा देंगे। तो चलो अपन अगला टॉपिक लेते हैं और आगे अपन मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है पशुधन प्रबंधन। पशुधन प्रबंधन। पशुधन प्रबंधन लाइव स्टॉक मैनेजमेंट। पशुधन प्रबंधन लाइव स्टॉक मैनेजमेंट, इसके अंतर्गत वो सभी पद्धतियाँ शामिल की गई है, जैसे खान पीन है, फीडिंग, निष्कासन, कूलिंग और मैनेजमेंट। तो अपन एक एक के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है अपना प्रजनन। प्रजनन या जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्रीडिंग। ये पशुधन प्रबंधन की एक पद्धति है, प्रजनन या ब्रीडिंग। इसमें क्या होता है, जो अच्छी क्वालिटी के पशु है उनका क्रॉस करवा के, संकरण करवा के एक उन्नत नस्ल का नस्ल तैयार की जाती है। प्रजनन किसे कहते हैं? दो अच्छी नस्ल उच्च गुणों वाले पशुओं का आपस में, दो उच्च गुणों वाले पशुओं का आपस में संकरण करवा के एक वांछित गुणों वाली या अच्छी नस्ल की संतान पैदा करवाना ही प्रजनन या ब्रीडिंग कहलाता है। दो अच्छी नस्ल वाली, अच्छी गुणवत्ता वाले पशुओं का प्रजनन करवाकर एक अच्छी संतान या वांछित गुणों वाली संतान प्राप्त करना प्रजनन कहलाता है। अगली पद्धति है निष्कासन। निष्कासन, इसको अंग्रेजी में दोस्तों कहते हैं कूलिंग या वेडिंग। पशुधन प्रबंधन की अगली पद्धति है, अगली विधि है निष्कासन। इसको अंग्रेजी में कहते हैं वेडिंग या कूलिंग। यानी कि जो उन्नत नस्ल के नहीं है, अच्छी गुणवत्ता नहीं, जो पशु नहीं दे रहे, उनका पशु बाड़े से निष्कासन करना। दोस्तों बहुत अपने इंडिया में पशुधन बहुत है, पर क्या है, अच्छी तरह से मैनेजमेंट नहीं हो पाने, और जो उत्पादन पशु नहीं दे पा रहा है उनको सही तरीके से निष्कासन नहीं हो पाने के कारण पशुधन में अपना योगदान कम हो रहा है, या फिर अपना पशुधन, इंडिया का जो पशुधन है वो उत्पादन की दृष्टि से थोड़ा और विश्व के देशों से पीछे हैं। निष्कासन, उच्च गुणवत्ता वाले या निम्न गुणवत्ता वाले पशुओं का निष्कासन, यानी कि जो गुणवत्ता प्रॉपर रूप से जो गुणवत्ता नहीं दे पा रहे उन पशुओं का पशु बाड़े से निष्कासन करना। खान पान फीडिंग। खान पान फीडिंग अगली पद्धति है खान पान या अंग्रेजी में जिसको कहते हैं फीडिंग। खान पान या फीडिंग पशुओं को उनकी शारीरिक आवश्यकताओं तथा कार्यशीलता के आधार पर, किस आधार पर? पशुओं को उनकी कार्यशीलता और शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार संतुलित खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाना, जिसमें सभी पोषक तत्व उन सब पशुओं को मिल सके और उनकी शारीरिक वृद्धि जल्दी हो। पशुओं को उनकी शारीरिक आवश्यकताओं और कार्यशीलता के आधार पर संतुलित पोषक पदार्थ उपलब्ध करवाना, जिससे उन्हें संतुलित आहार मिल सके। अब अपन आगे पढ़ेंगे, अगला टॉपिक लेंगे विभिन्न पशुओं में प्रयुक्त होने वाली परिभाषाएं। विभिन्न पशुओं में प्रयुक्त होने वाली
परिभाषाएं। गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, हॉर्स है, इन सभी में सामान्य शब्द या प्रयुक्त होने वाली परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम अपन लेते हैं गाय भैंस का बोवाइन। बोवाइन ये गाय भैंस की स्पीसीज है दोस्तों। ये क्या है? गाय भैंस की स्पीसीज यानी कि जाति। गाय भैंस की जाति। बोवाइन किसे कहेंगे गो दोस्तों? गाय और भैंस की जाति बोवाइन होती है। अब फर्स्ट होती है इसमें काऊ। काऊ किसे कहेंगे दोस्तों? आपको कहे गाय और भैंस में गाय कौन सी है, भैंस कौन सी है, तो वो अलग बात है, पर काऊ किसे कहेंगे? वह वयस्क मादा कैटल या बफेलो जो एक बार बच्चा दे चुकी हो। गाय या भैंस किसे कहेंगे? वह वयस्क कैटल या बफेलो जो एक बार बच्चा दे चुकी हो, उसे गाय कहेंगे। सी बफेलो वह मादा बफेलो जो एक बार बच्चा दे चुकी हो, उसे सी बफेलो कहेंगे। बुल। अब बुल या सांड, वह एक अनकास्ट्रेट मेल कैटल या बफेलो जो प्रजनन के काम में लिया जाए। वह मेल कैटल या बफेलो जिसे प्रजनन के काम में लिया जाए, उसे बुल कहेंगे। और बुल लोग वह मेल कैटल या बफेलो जिसे कृषि कार्यों में लिया जाता हो और जो बंदे हो, उसको बुल लोग कहेंगे। काल्फ, वह कैटल या बफेलो जो एक वर्ष से कम हो, उसे काल्फ कहते हैं। हिपर, जिसे बछिया या पाडी भी कहते हैं, वह कैटल फीमेल कैटल मादा कैटल या बफेलो जिसकी उम्र 1 वर्ष से अधिक हो गई हो, लेकिन अभी एक बार भी बच्चा पैदा नहीं किया हुआ हो, यानी कि एक बार भी जिसका प्रसव नहीं हुआ हो, उसे हिपर कहते हैं। हार्ड, कैटल या बफेलो की समूह। हर्ड कैटल या बफेलो का समूह। कैटल या बफेलो का झुंड, कैटल या बफेलो का समूह जो होता है वो हार्ड होता है। दोस्तों ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, लेकिन इनको याद करना बहुत ज़रूरी होता है। पूछ लेते हैं, हार्ड क्या होता है? कैटल या बफेलो का समूह हार्ड कहलाता है। बेलोविंग, अगला वर्ड है बेलोविंग। गाय या भैंस का रंभाना, गाय या भैंस की आवाज़ को बेलोविंग कहते हैं। चलो दोस्तों, एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को। ये दोस्तों छोटे छोटे वर्ड हैं जिनकी अपने को परिभाषा पता होना चाहिए। गाय किसे कहते हैं, हर्ड किसे कहते हैं, बुल्लो कौन सा होता है, बुल कौन सा होता है, क्योंकि कॉमन डिफरेंट वेटरनरी में आने के बाद में ही पता चलता है। बाकी अपने सामान्य नाम तो कुछ भी बोल देते हैं। अगला वर्ड है क्रिप्टोचिड। ये दोस्तों मोस्ट है। वह कैटल या बफेलो
क्रिप्टोचिड क्या होता है दोस्तों? वह मेल कैटल या बफेलो, वह मेल कैटल या बफेलो जिसका एक या दोनों वर्षण इस स्क्रोटम में स्थानांतरित नहीं होते हैं, यानी कि जन्म के समय यह एक है, वह मेल कैटल या बफेलो जिसके एक या दोनों वर्षण स्क्रोटम में स्थानांतरित नहीं होते हैं, उसे क्रिप्टोचिड कहते हैं। अगला है प्रीमार्टेन। ये भी मोस्ट है दोस्तों। वह मेल या फीमेल कालवेज जिसमें जोड़े में पैदा हो, यानी कि जुड़वा बच्चे पैदा हो, जिसमें मेल सामान्य तथा फीमेल बंदे हो। फ्री मार्टिन किसे कहते हैं? फ्री मार्टिन दोस्तों किसे कहते हैं? वह मेल या फीमेल कालवेज जिनमें जोड़े से पैदा हो, मेल सामान्य तथा फीमेल बंदे हो, उसे प्री मार्टिन कहते हैं। प्री मार्टिन वह मेल या फीमेल कालवेज जो जोड़े में पैदा हो, मेल सामान्य व फीमेल बंदे हो। प्रीमार्टिन वह मेल या फीमेल कालवेज जो जोड़े में पैदा हो, मेल सामान्य होता है तथा फीमेल बंदे होती है। अगला वर्ड है सर्विंग, जो कैटल और बफेलो की एक्ट ऑफ मेटिंग है, एक्ट ऑफ मेटिंग क्रिया है। सर्विंग कैटल या बफेलो की एक्ट ऑफ मेटिंग क्रिया। एक्ट ऑफ मेटिंग क्रिया क्या है? कैटल और बफेलो की सर्विंग। और अगला वर्ड है काल्विंग। यह है कैटल या बफेलो की प्रसव क्रिया, यानी कि ब्याने की क्रिया। कैटल या बफेलो की पशु क्रिया को क्या कहते हैं? काल्विंग। कैटल या बफेलो की एक्टोमेटिंग को क्या कहते हैं? सर्विंग। और ऐसे गाय भैंस के समूह को हर्ड कहते हैं। इसमें दोस्तों ज़्यादा ध्यान देने वाला क्रिप्टोचिड और बेलोविंग और प्रीमार्टिन वर्ड है, जो इनका विशेष ध्यान रखना यही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। जल्दी से आप और भी दोस्तों को बताइए हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में, और अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे क्या है दोस्तों हमारा तो क्या आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। लोग फ्री में हम आपको नोट्स उपलब्ध करवा रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो दोस्तों आपका भी इतना तो अधिकार बनता है कि आप लोगों को बताएं, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। आगे अपन भेड़ के बारे में जो सामान्य शब्द हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। ओवन भेड़, ये जो है भेड़ की जाति है, भेड़ की जाति यानी कि स्पीसीज ऑफ भेड़। ओवाइन भेड़ की जाति है। अब इसमें फर्स्ट वर्ड है रेम, अनकास्ट्रेड मेल। रेम किसे कहते हैं? वह अनकास्ट्रेड मेल जो प्रजनन के काम में लिया जाता हो या 1 साल से अधिक जिसकी उम्र हो, उस कास्ट्रेड मेल भेड़ की बात करेंगे अपन। वह अनकास्ट्रेड मेल जिसे प्रजनन के काम में लिया जाता है वो रेम कहलाता है। अगला वर्ड है ईव,
ईव किसे कहेंगे दोस्तों? वह फीमेल शिप जिसे प्रजनन के काम में लिया जाता है। ईव किसे कहेंगे? वह फीमेल शिप जिसे प्रजनन के काम में लिया जाता है। अगला वर्ड है लेम्ब। लेम्ब वह मेल या फीमेल शिप जो 1 वर्ष से कम उम्र की हो। लेम्ब किसे कहेंगे? वह मेल या फीमेल शिप जो 1 वर्ष से कम हो उसे लेम्ब कहते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों, ये थोड़ा ध्यान रखना, बहुत मोस्ट है, गिमर। गिमर प्रथम शेयरिंग से दूसरी शेयरिंग के बीच की मादा भेड़। प्रथम शेयरिंग से दूसरे शेयरिंग से के बीच की मादा भेड़। प्रथम शेयरिंग से सेकंड शेयरिंग के बीच की मादा। अब शेयरिंग किसे कहते हैं? आपके नया वर्ड आया शेयरिंग। ये जो होती है ऊन कतरना, जो भेड़ों की ऊन होती है उसे कतरने को शेयरिंग कहते हैं। और गिमर किसे कहते हैं? प्रथम शेयरिंग से द्वितीय शेयरिंग के बीच की मादा भेड़, उसे गिमर कहते हैं। अगला वर्ड है फ्लोक। फ्लोक फ्लोक होता है भेड़ों का समूह है, ग्रुप ऑफ शिप। फ्लोक किसे कहेंगे दोस्तों? भेड़ों का समूह है, ग्रुप ऑफ शिप। अगला होता है टफिंग। टफिंग कहेंगे शिप की एक्ट ऑफ मेटिंग। अगला वर्ड है दोस्तों टफिंग। टफिंग किसे कहेंगे? शिप की एक्ट ऑफ मेटिंग। अगला वर्ड है लेम्बिंग। लेम्बिंग किसे कहेंगे? शिप की प्रसव क्रिया। शिप की प्रसव क्रिया क्या कहेंगे दोस्तों? लेम्बिंग। शिप की प्रसव क्रिया को क्या कहेंगे दोस्तों? लेम्बिंग। टपिंग किसे कहेंगे दोस्तों? शिप की एक्ट ऑफ पार्चुरेशन। फ्लो किसे कहेंगे दोस्तों? भेड़ों के समूह को। शेयरिंग किसे कहेंगे? ऊन कतरने को। गिमर किसे कहते हैं? प्रथम शेयरिंग से द्वितीय शेयरिंग के बीच वाली मादा भेड़ को गिमर कहेंगे। तो इस प्रकार अपन ने गाय, भैंस और भेड़ के बारे में सामान्य काम आने वाली शब्दावली को पढ़ा है। आप लोग इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहे। अपन आगे भेड़ के बारे में पढ़ लिया, अपन आगे बकरी और हॉर्स है, स्वाइन है, पोल्ट्री है, उनके बारे में और पढ़ेंगे। तो अपन आगे लेते हैं कैफ्राइन। कैफ्राइन यानी बकरी की स्पीसीज। कैफ्राइन किसे कहेंगे दोस्तों? बकरी की स्पीसीज। कैप्राइन किसे कहेंगे दोस्तों? बकरी की स्पीसीज। तो अपन शुरुआत करते हैं। कैप्राइन बकरी की स्पीसीज होती है। तो पहला लेते हैं अपन बक। बक या बिल्ली। बक या बिल्ली वह अनकास्ट्रेड मेल जिसे अपन प्रजनन के काम में लेते हैं। वह अनकास्टेड मेल गोट जिसे अपन प्रजनन के काम में लेते हैं उसे बक या बिल्ली कहते हैं। आगे
डो या गोट, डो या गोट, डो या गोट। वयस्क बकरी, वयस्क बकरी जिसे अपन प्रजनन के काम में लेते हैं उसे डो या गोट कहते हैं और इसको नैनी भी कहते हैं। बक या बिल्ली वह अनकाशर मेल गोट जिसे प्रजनन के काम में लिया जाता है वह डक या बिल्ली कहलाता है। डो, गोट या नैनी वह वयस्क बकरी या जिसे प्रजनन के काम में लिया जाता है। किड, अगला वर्ड है किड। किड बकरी का बच्चा, जिसकी उम्र 1 साल से कम हो दोस्तों, से कम हो। किड किसे कहेंगे दोस्तों? बकरी का बच्चा जिसकी उम्र 1 साल से कम हो उसे किड कहेंगे। ट्रिप, आगे वर्ड आया है ट्रिप। बकरियों का समूह है। बकरियों के समूह को क्या कहेंगे दोस्तों? ट्रिप। गाय भैंस के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? हर्ड। गाय भैंस के दो समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? हर्ड। और बकरियों के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? फ्लोक। उसी प्रकार अपन भेड़ के समूह को कहेंगे ट्रिप। क्या कहेंगे दोस्तों? ट्रिप। अब एक वर्ड आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ब्लीटिंग। ब्लीटिंग यानी कि बकरियों का मिमियाना। बकरियों का मिमियाना। ब्लीटिंग, बकरियों का मिमियाना। बकरियों की जो आवाज़ होती है उसे ब्लीटिंग कहते हैं। गाय भैंस की आवाज़ को क्या कहते हैं दोस्तों? बेलोविंग। गाय भैंस के रंबाने को क्या कहेंगे दोस्तों? बेलोविंग। और बकरियों की जो आवाज़ है उसे कहेंगे दोस्तों ब्लीटिंग। अगला वर्ड है दोस्तों किडिंग। किडिंग ये होती है बकरियों की प्रसव क्रिया। बकरियों की प्रसव क्रिया दोस्तों किडिंग किसे कहेंगे दोस्तों? बकरियों की प्रसव क्रिया को किडिंग कहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों को मेरी बताई हुई बात समझ में आ रही होगी और आप हाथों हाथ नोट्स या स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे। मैनेजमेंट में ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बस ध्यान देकर पढ़ने का है। एक वर्ड और छूट रहा है इसमें, सर्विंग। ये एक टॉप मेटिंग है गोट की। गाय भैंस की एक टो मेटिंग सेम है सर्विंग। गाय भैंस और गोट की एक टो मेटिंग क्रिया को सर्विंग कहते हैं। गाय भैंस और गोट की एक टो मेटिंग क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? सर्विंग। ये गोट का भी दोस्तों कंप्लीट हो गया। अब अपन आगे लेते हैं।